मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दा नसीन खवातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी पूरी फैमिली को खुश रखे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ये जानते हैं कि पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, दुनिया में रहने वाली कायनात में बसने वाली हर एक चीज का मालिक अल्लाह है। हमारी आपकी जानों का मालिक, हमारे मालों का मालिक, हमारी दुनिया में बसने वाली, कायनात में बसने वाली हर एक चीज का मालिक, पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारे मालिक की मशीयत के बगैर। अल्लाह तबारक ताला की मशीयत के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बातों में क्यों कह रही हूँ आपसे? आज ऐसा ही एक मामला पेश आया जिसे दुनिया में अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह दिखाता है, अल्लाह तबारक ताला दिखाता है। कभी कभी जरा सी ठोकर लगने की बुनियाद पर भी अल्लाह तबारक ताला मौत दिखाता है, और कभी कभी बड़े बड़े हादसा पेश आते हैं, लेकिन अल्लाह वहां से भी बचा लेता है। अल्लाह तबारक ताला दिखाता है, मामला बंदों के हाथ में नहीं है, यह अल्लाह तबारक ताला की दस्ते कुदरत में है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही एक वाकया पेश आया है। अजरबैजान में एक प्लेन प्रवास कर रहा था जिसको कजाकिस्तान में लैंडिंग करना था। अचानक क्रैश हो जाता है, तो क्या बीती होगी उस प्लेन के अंदर जो लोग मौजूद थे उस वक्त। आपको मालूम होगा कि संग दिल इंसान, लोग पत्थर दिल इंसान भी अल्लाह के सामने, अगर उसके सामने मौत आ जाए तो अल्लाह को याद करने लग जाता है। इस वक्त उस अल्लाह को याद आता है, उसको अल्लाह याद आता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। जब ये हुआ, प्लेन डगमगाने लगा, लोग अफरा तफरी में लग गए, चीसा चीस करने लग गए। एहसास हुआ कि प्लेन क्रैश होने वाला है। तो उस वक्त में उन लोगों में एक हड़कंप सा मच गया अंदर। लेकिन एक शख्स, एक आदमी ने हौसला रखते हुए, हिम्मत बांधकर उससे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगा। अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की, घबराया नहीं। तो वो उसी वक्त जब लोगों ने देखा कि प्लेन के अंदर और मौजूद जो लोग थे उन्होंने भी इसी तरह की सदाएं बुलंद की। बड़ा खतरनाक, बड़ा भयंकर और हादसा होते होते, ऐसे प्लेन के हादसा बड़े खतरनाक होते हैं जो प्लेन क्रैश होते हैं। हालांकि ये हादसा इस तरह के बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कम हादसा होते हैं, वो सबसे कम हादसा यही है जो प्लेन क्रैश होते हैं। लेकिन जब होते हैं तो बड़े ही खतरनाक, बड़े ही भयानक होते हैं। कोई बचता है, कोई नहीं भी बचता। इसमें मुश्किल है कि कोई बच जाए। ऐसे हादसा दुनिया में, ऐसा हादसा पहली बार हुआ है कि 67 लोग बताए जा रहे हैं उस प्लेन के अंदर जो जमीन पर आकर गिरा। उसके अचानक से जब दो टुकड़े हो गए। बताया जा रहा है कि वो प्लेन दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और एक हिस्से में आग लग गई और एक हिस्सा साफ बच गया। उसके अंदर से, प्लेन के अंदर से जो लोग सेफ निकल के बाहर आ गए थे, वो तो 23 लोग, 67 लोग थे, 30 लोग सेफ निकलकर बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि उसमें जिस बंदे ने ये अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई थी, अल्लाह ताला ने उस बंदे को तो सेफ बाहर निकाला, और उसके साथ साथ कई लोग उस हिस्से में से बाहर आए जिसने ये कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। जो भी उसने कलमा पढ़ा, जो भी उसने अल्लाह तबारक व तआला को जिस अंदाज में भी उसने याद किया था, तो वो शख्स बाहर निकल के जिस अंदाज में के अंदर वीडियो बनाई थी, उसने उसी तरह बाहर आके भी वीडियो कह रहा है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, बचा लिया, बचाने वाला है, सबसे बड़ा अल्लाह है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शहर पर कादिर है। अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह मारने वाला है। तो दिखाता है अल्लाह तबारक ताला ने बंदों को अपनी शान दिखाता है। ये दिखाता है कि जिंदगी और मौत ये अल्लाह की दस्ते कुदरत में है। इससे क्या सबक हासिल करना चाहिए? सवार होने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, नौजवान भी हो सकते हैं। इससे क्या सबक हासिल करना चाहिए? गफलत की जिंदगी ना गुजारें मेरे अजीज, खास करके नौजवान इबरत हासिल करें। इससे मौत कभी भी आ सकती है, इस तरह की मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी इजराइल अलैहिस्सलाम आ सकते हैं। अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह हमें आखिरत की
फिक्र में, हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए। गफलत की जिंदगी से बाहर निकलिए मेरे अजीज दोस्तों। और एक बात, जब भी आप सफर पर निकले तो सफर की दुआ जरूर पढ़ लिया करें। ये अकीदा है और होना भी चाहिए। आला हजरत बरेली रहमतुल्लाह अलैहि ताला एक बार वो भी फंसे थे भंवर में, एक बार वो भी फंस गए थे। मदीना मुनव्वरा के सफर पर निकले थे तो उनका जहाज डूबने लगा था। जहाज के सारे लोग चीखने चिल्लाने लगे, घबरा गए, लेकिन आला हजरत खामोश लिख रहे थे कि आने दो या डुबो दो। तो वो बेफिक्र होकर बैठे थे। अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हारी पर छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। आला हजरत बेफिक्र बैठे थे क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, क्योंकि हुजूर ने जमानत दे दी कि जो बंदा सफर की दुआ पढ़ के घर से निकले, ये दुआएं पढ़ कर निकले या निकलता है तो अल्लाह तबारक ताला उसका निगहबान होता है। आला हजरत पढ़ चुके थे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। तो मेरे अजीज, ये मामूल बनाइए, आदत बना लीजिए कि जब भी आप घर से निकले तो इस दुआ को पढ़ लिया करें, तो अल्लाह तबारक ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। पहले के जमाने में जब बुजुर्ग थे अपने बच्चों को हमेशा याद दिलाते थे कि बेटा आपने दुआ पढ़ ली, सफर पर निकलने से पहले वो जरूर याद दिलाया करते थे। आप भी मामूल बनाइए, अपने बच्चों को जब भी घर से निकले तो उन्हें याद दिलाइए कि बिस्मिल्लाह की तवक्कल तो अल्लाह पढ़ कर निकले, सफर की दुआ पढ़ कर निकले। जब भी दुआओं को पढ़कर दरवाजे से कदम बाहर निकाला जाता है तो हुजूर ने जमानत दे दी है, जो बंदा दुआ पढ़कर घर से निकलेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसका निगहबान होता है। अल्लाह पाक फरिश्तों को भेज देता है उसकी हिफाजत के लिए। जब बंदा घर से निकलता है और जब तक वापस नहीं आता तब तक वो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहता है। तो जब भी आप सफर पर निकल गए या सफर पर निकले हैं, दौरान भी आप पढ़ सकते हैं। अपनी आदत बनाइए, मामूल बनाइए। मेरे अजीज, आखिर में एक बात कहूंगी कि ये वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसके ये वीडियो बताने का मकसद मेरा यही था कि जब भी आप घर से निकलें तो सफर की दुआ जरूर पढ़ लें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। और जब भी आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएं तो अल्लाह अकबर की तकबीर को बुलंद कर दे। तब भी जब भी आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपको मदद के लिए आपके लिए मदद फरमा देगा, मदद भेज देगा। तो इस पर ईमान रखे, अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह ताला ही पर ईमान रखना है। बस हमारा मकसद यही है, इस वीडियो को बताने का मकसद यही था मेरा। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी इस बात को लाखों लोग अभी सुन रहे होंगे। तो मैं आप सबसे यही अजीजा ने आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि तब जब भी आप घर से निकलें तो दुआ जरूर पढ़े, सफर की दुआ जरूर पढ़े। मैं तो जब भी घर से निकलती हूँ तो सफर की दुआ जरूर पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो अल्लाह ताला बुरे हादसा से बचा लेता है, ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतों से अल्लाह ताला हमें बचा लेता है, हिफाजत फरमा देता है। अल्लाह दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत, आबरू की, जान की, माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर के जहान की, पूरे जहान की परेशानियां हाल मुसलमानों को अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए खुसूसियत के साथ। अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई ना कोई अगर बीमार है, कोई अगर किसी बड़ी मर्ज में मुब्तला है, अल्लाह ताला उन सब की बीमारियों को दूर फरमाए, शिफा अता फरमाए, शिफा याब करे। अल्लाह ताला दुनिया भर के जहान के, पूरे जहान के बेकसूर मुसलमानों जो कैद में है उन सबको अल्लाह ताला रिहाई फरमाए, सबको कैद से आजादी दिला दे। अल्लाह ताला जो बुरे हाल में फंसे हैं अल्लाह पाक उनसे छुटकारा नसीब फरमाए। जो मुसलमान बेरोजगार है अल्लाह पाक उनको जायज बेरोजगार अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक सालिहा औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद है उनकी औलादों को अल्लाह ताला नेक सालिहा बना दे। जो मेरे भाई बहन रिश्ते के राह में बैठे हैं अल्लाह ताला उनके लिए नेक रिश्ता अता फरमा दे। जिन भाइयों और बहनों के कमेंट्स में जो दुआएं अल्लाह ताला लिखते हैं उन सब की दुआएं अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, दिल की जायज तमन्नाओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।